हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बिहार सीसी का प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करेंगे जो 8/12/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। टोटल आप लोग के साथ 150 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है, बिहार में होमरूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए बिहार के पूछा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मौलाना मजरुल हक हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कब बने थे? तो 1916 में इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनसे पहले उन्होंने 1906 में बिहार के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी आपको बताने इसमें से कि कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी भूकंप की तरंगे जो होते हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 3 कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, नई दिल्ली में। याद रखिए नई दिल्ली में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए आपका मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि मोरक्को की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रब्बात। इसका राइट आंसर हो, याद रखिए रब्बात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि आशा की धातु किसको आशा की धातु कहा जाता है? तो बताइए, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। ठीक है, अब भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर रीजनिंग और मैथ को हम छोड़ दे रहे हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से इसको मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017। देखिए यहाँ पर करेंट अफेयर जो भी है ये एग्जाम हुआ है कब? तो 8/12/2018 में। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन कहाँ करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाए उसके 1 साल पहले। तो अभी जैसे कि अभी 2023 का फॉर्म भराया जाकर आपका एग्ज़ाम होगा, 2024 में अगर एग्ज़ाम होगा तो उम्मीद है कि फरवरी से मार्च तक इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। तो समझिए कि आप लोग को 2023 का पूरा करंट अफेयर आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसका राइट आंसर आपका 10 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको उस वक्त के लिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया? बिल्कुल इजी प्रश्न, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 12 देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर 12 कहता है कि चीन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 के एशियाई खेल का मेजबानी करे? यानी उस वक्त का करंट अफेयर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चीन में तो हुआ था, लेकिन कौन से शहर में? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, तियान निज में हुआ था, तियान जिन में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 2018 से 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वर्ष 2015 और 2016 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये फ्रांस में। फ्रांस किस महादेश में पड़ता है? तो यूरोप महादेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि भारत में हररोड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो याद रखिएगा ये प्रथम पंचवर्षीय योजना पे आधारित है। तो 17 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1951 से 1956, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 18 मैथ दे रखा, 19 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मेरा सपनों का भारत, लिखा हुआ मेरा सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। और इसे प्रकाशित कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को
यानी इसका पहला संस्करण जो है 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है, जिस दिन देश की स्वतंत्रता घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। चलिए देखिए 2000 से, देखिए अब हमने अभी क्या बोला, 2018 में एग्जाम हुआ है ना, तो 2017 का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए द मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसको जीता, किसको मिला था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा जॉर्ज सॉन्डर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 में देखिए आपको रीजनिंग दे रखा है। 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि वायु प्रदूषक का सूचक कौन सा है। तो आप लोग जब प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आप लोग को पता होगा लाइकेन हो जाएगा। याद रखिएगा, लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दो होते हैं, कवक और शैवाल, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, तो लाइकेन होता है। याद रखिएगा। और ये लाइकेन सबसे ज़्यादा कौन से गैस को ऑब्जर्व करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर आगे आपको करंट अफेयर दे रखा है। पुरस्कार से संबंधित व्यास पुरस्कार 2017 में किसको दिया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थी ममता कालिया का। याद रखिए 2023 का प्रश्न है, 2017 का प्रश्न में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित। ग्रेट बियर लेक ये कहाँ स्थित है, तो ये कनाडा में। कहाँ स्थित है, याद रखिए एक कनाडा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है बादल के कण धीरे धीरे आकाश में पृथ्वी पर आते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। वायु में चिपचिपाहट, चिपचिपाहट का मतलब होता है यहाँ पर श्यानता समझ सकते हैं, यानी श्यानता, सयानता, जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ सब रीजनिंग था। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 29, समुद्र का नीलापन यानी नीला जो है क्यों दिखाई देता है, यानी समुद्र का पानी जो नीला क्यों दिखाई देता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। प्रकाश के परिकिरण या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, याद रखिए कैसिंग ऑफ लाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आपका आगे 2017 से ही प्रश्न पूछा जा रहा है सब। फीफा 2017 फीफा अंडर-17 विश्व कप किसने जीता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। याद रखिएगा, इसको बेकिंग सोडा, जैसे पूरी बनाने में या स्पंजी जो फूलने वाला चीज़ होता है उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, यानी केक बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको प्राप्त करके मैथ देख सकते हैं किस तरह का मैथ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। किरण देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए किरण देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंध करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 26 आता है। देखते हैं किस ऑप्शन में अनुच्छेद 26 है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 40 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, 26 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि एकीकृत विद्युत विकास योजना का मुख्य वस्तु क्या है, तो बताइए यहाँ पर 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करें, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा सौंपते थे, किसको इस्तीफा सौंपता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जिला पंचायत राज अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपता है। ठीक है, चलिए ये आपका रीजनिंग प्रश्न है। चलिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि पेप्टी अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये मैथ दे रखा है, चलिए सब मैथ का प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब मैथ का भी है। रीजनिंग आगे यहाँ देखिए स्टार्ट हो रहा है फिर आपका GS। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंक पूछा जाए कि रैंक कितना था, इसका राइट आंसर आपका यानी 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी अरविंद अडिगा, इसका राइट आंसर यानी अरविंद अडिगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 52 का था निम्नलिखित में कौन दक्षिण बिहार में स्थित है। आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना है कौन दक्षिण बिहार में स्थित है, ये बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी गया जो है ये दक्षिण बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक, सब रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ 56 कहता है भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, देहरादून इसका राइट आंसर। याद रखिए देहरादून इसका राइट आंसर हो जाए। देहरादून कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी इसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, समाजवादी पार्टी जो है ये मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है प्रकाश की गति अधिकतम होती है तो किसमें होता है प्रकाश की गति। तो यहाँ देखिए सब आपको दे रखा है, ऑयल चीज देखिए, ग्लास दे रखा है, यहाँ नायलॉन दे रखा है, यहाँ पानी दे रखा है। तो बताइए प्रकाश का गति सबसे अधिक इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस में होगा, तो पानी में होगा। क्या होगा, पानी में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, लेक लांसी सेल का उपयोग। क्योंकि वहाँ पर रुक रुक कर बजाना होता है, इसलिए वहाँ पर लेक लांसी सेल का उपयोग अलार्म में या टेलीफोन वगैरह वगैरह में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए आपका मैथ दे रखा है। ठीक है, देख लीजिए किस तरह का मैथ रीजनिंग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी तरह का रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 देखिए, आईने सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बताइए। 64 का राइट आंसर तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यानी अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 क्या कहते हैं, यदि वह मेहनती है तो परीक्षा में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका रीजनिंग से प्रश्न दे रखा है। ठीक है, सब रीजनिंग है अभी 60 देखिए आपका कहता है कि जैसे ही अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित उसी प्रकार शिवालिक किससे संबंधित है। भी आपको रीजनिंग दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोड़ो पहाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में डोलड्रम की बेल्ट कहा जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है, 68 का राइट आंसर देखिए सब हम बताते हैं। जैसे विषम कौन है, तो इसमें 4 हो जाएगा, आपका विषम हो जाएगा। प्लाज्मा का मुख्य घटक कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर से आपको मैथ दे रखा है, 70 में क्या आपका दे रखा है, 70 मैथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 का, तो 70 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, तो आपको बताने हैं कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 का था, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहले हो जाएगा, स्प्रिंग को खींचना जो है भौतिक परिवर्तन है। आटे से रोटी बनाना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, इस सब आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है नृत्य गंभीरा से संबंधित है, तो आप बताने किस राशि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये पंजाब से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर रीजनिंग दे रखा है, रीजनिंग का प्रश्न देखिए यहाँ पर राइट आंसर सॉल्व कीजिएगा, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 75 दे रखा है, एक दे रखा है, और उसको इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा 75 का, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 देखिए, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 76 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 77 देखिए, 77 का बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 कहता है जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित। जेमू ग्लेशियर जो है किस राज्य में स्थित है, ये सिक्किम है। देख लेते हैं किस ऑप्शन में सिक्किम है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो किससे निकाला जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका यानी पाइन से तारपीन का तेल निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे रखा है, यानी रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि ब्लॉक
माउंटेन का उदाहरण कौन सा है, तो बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, काली जंगल इसका राइट आंसर हो, यानी 81 का राइट आंसर आपका काली जंगल इसका राइट आंसर हो, जिसको ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रैंकिंग का प्रश्न दे रखा है 83 का यहाँ राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिसमें आंसर लिखा हुआ 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आपका रैंकिंग का प्रश्न दे रखा है, यानी 84 का, तो 84 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाए, 46 इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बिल्कुल इजी प्रश्न है आपका, परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो, यानी 16 कंप्लीट 2/3 इसके राइट आंसर। ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत बार एग्जाम आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल इजी होता है, मात्र 2 से 4 सेकंड इसको लगते हैं सॉल्व करने में। 86 का बताइए, 86 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 561 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 2010 में इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है, महिला एकल विंबलडन चैंपियन 2017 किसने जीता। देखिए सब 17 का ही क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन 18 का, जो कि 18 के दिसंबर में एग्जाम हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी क्वेश्चन 2018 से नहीं मिला हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, गार्बिन मुगुरुजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी, यहाँ पर राइट आंसर आपका 89 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जनवरी 1957। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है, राइजोम का उदाहरण कौन सा बताइए। 90 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, अदरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अदरक क्या एक तना है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी 3 हो जाए, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कोयला का भंडारण कहाँ पर है, तो झारखंड याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रीजनिंग का प्रश्न है 92 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 कहता है कि मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बेरानो द्वीप इसका राइट आंसर हो, याद रखिए बेरानो द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 1987 में अस्तित्व में आया था, और 21वां राज्य बना था, 23वां राज्य बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी कोलकाता को कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर 96 देखिए, क्वेश्चन 96 कहता है, निम्न कौन मिश्र धातु से बना है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ शायद इसमें कुछ छोटा सा लग रहा है, ऐसे देखा है तो यहाँ पर शोल्डर होना चाहिए। शोल्डर जो होता है कि शोल्डर एक मिश्र धातु, तो कौन कौन धातु से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा टीन और सीसा, टीन प्लस सीसा यानी पीबी, यानी एसएन प्लस पीबी होता है। एसएन कितना होता है 40%, 60% होता है एसएन, और 40% होता है आपका पीबी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो टीन और सीसा किस ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर सोल्डरिंग छूटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 का था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, बांसवाड़ा यानी राजस्थान से शुरू किया गया था। चलिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ चुका है, 98 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 3 वर्ष इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 2016 का क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में एग्जाम हुआ, 2016 का पूछा गया, सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, महाबलेश्वर सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है, भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए, अहमदाबाद में स्थित, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। याद रखिएगा, इसका नींव किसने डाला था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव डाला था, लेकिन पूरा किसने किया, इल्तुतमिश कौन है, तो कुतुबुद्दीन का दामाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दे रखा, आपका रीजनिंग ब्लड रिलेशन से प्रश्न दे रखा है,
तो 102 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है बिहार में पंचायत समिति में निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पंचायत समिति के प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है कि चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जीवाणु। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया था, जीवाणु प्रयोग किया था, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पर 105 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 3 में लिखा हुआ 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है कौन करंट गर्म प्रकृति का, कौन करंट जो है धारा पूछा, कौन सी धारा जो है गर्म जल धारा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर पर 3 हो जाएगा। रेनेल जो है ये गर्म जल धारा याद रखिएगा। बाकी अगर बेगुएला, कैनरी और फॉकलैंड की अगर बात करते हैं, ये तीनों जो क्या है ठंडी जल धारा, और किस महासागर का, तो याद रखिए अटलांटिक महासागर के तीनों क्या है ठंडी जल धारा है। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 206 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 कहता है कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से शुरू की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर का पहला चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में ओरल को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता हो, इतना को किस तरह से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए ये भी आपका देखिए यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 दे रखा है, 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 111 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 2300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है 2300 जब सॉल्व किया तो 2300 इसका राइट आंसर आएगा। इसमें आपको विषम बताना है, इसमें विषम कौन है, तो यहाँ पर आपका ये आपका विषम हो जाए, 16 इसका विषम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 कहता है जिस प्रकार मछली विज्ञान का सब मछली अध्ययन से उसी प्रकार जरवा विज्ञान के किससे संबंध होगा, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, वृद्धा का अध्ययन से संबंध होगा, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 का राइट आंसर आपके यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 100 गुनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर आपके यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 66 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 116 का आता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, तो 0.03% है, 0.03% है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 0.3 दे रखा है, तो ऐसे तो ये हमको लग रहा है डाउट है, लेकिन आंसर ये दे रखा है, नहीं होना चाहिए, 0.03% होता है। ठीक है, या तो या मिस प्रिंट जो भी बोलिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, उसके बाद जलवाष्प, उसके बाद आर्गन, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये यानी 5वां स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रश्न 117 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, 22 के राइट आंसर हो जाएंगे। 118 का राइट आंसर आपका पहला यानी 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका रीजनिंग बताना है, सीरीज का दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 109 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है जब आप एक अंधी महिला को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो क्या ध्यान करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जाकर उसकी मदद करते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है दूध इसका एक उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 इमल्सन का उदाहरण, याद रखिए इमल्सन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122 कहता है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, तो इसका रीजन बताना, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सतही तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, पानी पे तैर जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 25 अप्रैल 2011, याद है 25 अप्रैल 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस मैथ को सॉल्व कीजिए, यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका 4 आएगा, 4 में 4 ही लिखा हुआ है। चलिए इस रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 आएगा, 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 126 लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी शाहजहां के शासन काल में हुआ था। इसको कब बनवाया गया था, तो 1648 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपका मैथ का प्रश्न दे रखा है,
ठीक है, रेशियो का प्रश्न है, रेशियो और प्रोपोर्शनल का नहीं, समानुपात अनुपात का प्रश्न दे रखा। तो 127 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये भी देखिए आपका दे रखा क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, भतीजी या भांजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129 कहता है मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया। देखिए हेडलाइट की बात किया जा रहा था, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिए अवतल दर्पण का। अगर ये रहता है आपका साइड मिरर, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कहता है कि भारत में के किस गवर्नर जनरल के विलियन के सिद्धांत की नीति शुरुआत की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, विलियन के सिद्धांत नीति का शुरुआत की थी, यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए लॉर्ड डलहौजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब से कब तक शासन किया, 1848 से लेकर 56 तक। याद रखिएगा 1848 से लेकर 56 तक, उसके बाद कैनिंग आ गया था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सी होगा, यानी 3 यानी 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132, वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में निकेल का उपयोग किया जाता है। किसका, निकेल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 133 कहता है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाने हाइड्रोजन को। ठीक है, आवासा की धातु किसे कहा जाता है, तो यूरेनियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है किस देश ने पुरुष का एशिया कप 2017 हॉकी टूर्नामेंट जीता है। तो बताइए 134 का आंसर आपका भारत हो जाएगा। देखिए सब क्वेश्चन 2017 का ही पूछा जा रहा है, इसलिए नोटिस कीजिएगा। अभी 2024 में जो एग्जाम होगा तो समझिए कि आपका 23 से पूछेगा नहीं, लेकिन 22 से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या 23 से भी अगर मिलेगा तो समझिए कि 23 को स्टार्टिंग जनवरी फरवरी तक का ही मिलेगा आपको देखने को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है किस देश ने पुरुष का एशिया कप 2017 हॉकी टूर्नामेंट जीता है। बताइए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 135 कहता है आपको दे रखा है, ये रीजनिंग है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है भारत में सिल्वर रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 वाले अंडे से संबंधित है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कहता है ये आपका शतरंज टूर्नामेंट दे रखा है, आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 137 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका दे रखा है, मैथ दे रखा है। तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 41 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आंसर आपको बता दे रहे हैं मैथ का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 139 कहता है BSC ग्रीन NX कब लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 22 फरवरी 2012 को, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140 कहता है दिए गए सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 देखिए ये भी आपका मैथ दे रखा है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 141 का 3 यानी 22 आंसर इसके होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 कहता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया। तो बताइए संविधान में कहाँ से लिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इसको जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 कहता है बताइए इसका औसत दे रखा है, एवरेज से प्रश्न दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाए, 22 इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न 144, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 कहता मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 23 जोड़े पाए जाता है। गुणसूत्र पूछा कुल कितना था, यानी 46, जोड़ा में कितना, तो 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 146 कहता है चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितना होता है। 3,84,365 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 147 कहता है बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना ने आजाद
हिंद फौज में शामिल हुई थी, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आशा सहाय इसका राइट आंसर, यानी 147 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 148 कहता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कहता है दिए गए शब्द के सार्थक क्रम व्यवस्थित करके आपको बताने, इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 4 2 3 1 5 आएगा। 4 मतलब मृदा पहले हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 150 का था दिए गए विकल्प में विषम शब्द को आपको चुनना है। तो विषम शब्द कौन सा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कार्नेलाइट जो है आपका विषम शब्द है। बाकी देखा जाए तो क्रायोलाइट, बॉक्साइट और फेल्सफार जो है ये तीनों एल्युमिनियम का अयस्क बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 150 क्वेश्चन डिस्कस किया हो जो प्रीवियस क्वेश्चन था, यानी 8/12/2018 का क्वेश्चन और सेकेंड पाली का था, सेकेंड शिफ्ट का था। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि 2018 में एग्जाम हुआ। ठीक है, लेकिन जो भी करंट अफेयर पूछा गया 2017 से पूछा गया। देखिए 2018 में के 12 यानी 12वां महीना में पूछा गया, यानी 8/12/2018 को। ठीक है ना, यानी लास्ट महीना में एग्जाम हुआ था, लेकिन 18 से एक क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यानी सब का सब क्वेश्चन जो है आपको 2017 से देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना